टेलीग्राम के माध्यम से मेरे पास जो सूचना आई है वो 10:26 पे आई है। व्हाट्सएप पे मेरे पास पेपर 10:29 पे आया। 150 में से 147 क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। 5 बजे जैसे ही बच्चों का पेपर छूटा तो मैं सेंटर के बाहर पहुंचा और मैंने पेपर को मैच किया तो देखा पूरे 150 सवाल में से सारे क्वेश्चन के आंसर जो PDF के रूप में मेरे पास आया था, सारे क्वेश्चन एकदम लाइन से मेरे पास आ गए। इस शिफ्ट में 10 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। सिर्फ 18 तारीख की सामने शिफ्ट का और वैकेंसी केवल 60,000। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आपका दी पारदर्शी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक का मामला इन दिनों चर्चा में है। छात्रों और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आयोग के बीच में आरोप प्रत्यारोप का मामला यूं ही चल रहा है। इसी के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से एक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि पेपर लीक की बात एकदम फर्जी और बेबुनियाद है। इसी के साथ अलग अलग शिक्षा संस्थान तथा उनके संस्थापक अलग अलग दावे पेश कर रहे हैं तथा पेपर लीक के सबूत भी पेश कर रहे हैं। कानपुर के एक शिक्षा संस्थान ने भी कुछ सबूत पेश किए हैं, तो आइए देखते हैं। शिक्षा संस्थान का दावा है कि पहले शिफ्ट का पेपर सुबह 7 बजे आ गया था, वहीं दूसरे शिफ्ट का पेपर दिन में 10:29 पर उनके पास आ गया था। ये पेपर आ चुका है। अगले पेज पे जाएंगे तो देखेंगे कि 10:29 पर ये जो मैसेज है ये कोचिंग सेंटर के जो यहाँ पे चलाते हैं उनके फ़ोन पे आता है, जिसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं। के माध्यम से मेरे पास जो सूचना आई है वो 10:26 पे आई है। व्हाट्सएप पे मेरे पास पेपर 10:29 पे आया। 10:29 से पेपर मेरे पास आया तो मुझे लगा जो शिफ्ट आपकी चल रही है उसका पेपर होगा। तो मैंने उसको जब पेपर छूटा मैंने उसको चेक करने की कोशिश की, लेकिन आंसर मैच नहीं किया, तो मैंने उस बात को खारिज किया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन जब शाम की शिफ्ट का पेपर 18 तारीख संडे का दिन शाम को शिफ्ट 3 से 5 का जब पेपर आया, 5 बजे जैसे ही बच्चों का पेपर छूटा तो मैं सेंटर के बाहर पहुंचा और मैंने पेपर को मैच किया तो देखा पूरे 150 सवाल में से सारे क्वेश्चन के आंसर जो PDF के रूप में मेरे पास आया था, सारे क्वेश्चन एकदम लाइन से मेरे पास आ गए। इस सेट में क्या होता है कि जब भी कोई एग्जाम होता है तो उसके कुछ सेट बनते हैं, जैसे 4 सेट बनते हैं। तो मैंने जब क्वेश्चन मैच किए तो सीक्वेंस से आंसर नहीं मिले, लेकिन सारे आंसर वही थे जो पेपर दिया गया था। उसके साथ मैं आपके सामने इस तरह कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे पास जो PDF आई उस समय का जो टाइम था, सबसे पहले जिस चैनल के माध्यम से मुझे PDF प्राप्त हुई वो चैनल आपका ये है। इसमें 328.3 सब्सक्राइबर्स हैं। ये दिल्ली के सर हैं। उन्होंने लिखा है ये पेपर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इस बात की पुष्टि पेपर होने के बाद पता चलेगी। तो मैंने भी उसको खारिज किया क्योंकि पुष्टि नहीं हुई है। सुबह 9:16 संडे का मैसेज है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये जो पेपर है ये व्हाट्सएप के मेरे माध्यम से मेरे पास जब आया तब जो समय था संडे का ही दिन था। इसमें आप देख सकते हैं कि समय भी है, ये संडे का दिन है जिस दिन पेपर था। सुबह का 10:29 है जब पेपर मेरे पास आया। क्वेश्चन का मिलान करेंगे, पहले में मूल्यांकन करें। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है मूल्यांकन करें, अगला क्वेश्चन सीरीज का है, सारे लाइन। हाँ, अगली जो स्लाइड है, जैसे आप यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे कुछ आंसर ऐसे ऐसे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये स्लाइड। अब हम चलते हैं, जो स्लाइड मेरे पास आई है वो स्लाइड मेरे पास कुछ ये आई है, ये पेपर है। और ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पहला क्वेश्चन है ये सीट स्लाइड, मूल्यांकन करें, आंसर ये दिया है। दूसरा क्वेश्चन ये दिया है, तीसरा क्वेश्चन ये दिया है और इस तरह इसका आंसर। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये बच्चों के क्वेश्चन एग्जाम्स में आया है, ये असली क्वेश्चन पेपर है। और ये वो पेपर है जो पहले लीक हो गया था। अब इसका मिलान करेंगे कि कितने क्वेश्चंस मैच करते हैं और कितने नहीं करते हैं। एक बार आप मुझे बताइए कि हाँ, दूसरा था, ये सेट की आंसर शीट थी, दूसरे की थी, सेट दूसरा था। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न का कथन पढ़ने के बाद इसका अध्ययन करिए। 4 कथन आपको दिए गए हैं और इस पे 41 नंबर पे देखिए 41 नंबर पे इसका आंसर दिया गया है। दिए गए प्रश्नों के कथन हैं और केवल 3 मजबूत हैं। इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ लिखा है केवल 3 मजबूत हैं। सेकंड बी इसका ऑप्शन सही है। चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, ये एक पूरी स्टोरी दी गई है, उसके ये ऑप्शन दिए गए हैं। उस मैं दिखाऊंगा कि मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। ये 43 नंबर है। इसका ऑप्शन सी सही है, मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा, जो कि सुबह मेरे पास आ गई। 43 है कि मैंने लिखे हुए हैं कि इस तरह मैच किया गया। एक और मैच करेंगे, 44 का भी मैच कर लेते हैं। अग्रिम प्रदान किया जाएगा। ये क्वेश्चन है रमन ने ग्राम प्रसाद, ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, अग्रिम प्रदान किया जाएगा। कोई दूसरा सेट पे आ जाते हैं, रैंडम सेट पे आ जाते हैं किसी पे चेक करने के लिए कि हाँ ये सभी क्वेश्चन ठीक है, इस पे आ जाते हैं।
हाँ। रीजनिंग पे स्टार्ट करते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए श्रृंखला में वह विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करता है। ये सीरीज दी गई है। इस सीरीज का जो आंसर है 63। चलिए 63 यहाँ पे एक बार मैच करके देखते हैं कि ये आता है या नहीं। 63 का है, इसमें है दिए गए विकल्प में सही है 90। तो इस सीरीज का जो अगला सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, 99 सही है। मैंने सारे क्वेश्चन चेक किए हैं। 100 कितने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन? 150 में से 147 क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन इसने किए नहीं हैं। 140 क्वेश्चन पूरे मैच कर रहे हैं। इस शिफ्ट में 10 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। शिफ्ट 18 तारीख की शाम के शिफ्ट का, और वैकेंसी केवल 60,000 है। अगर ये पेपर मानो 1 लाख बच्चों ने भी देख लिया होगा तो जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो इतने वर्षों से तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन कैसे होगा? ये कारण है मेरिट बहुत ज़्यादा जाने का। आजकल जो मेरिट जा रही है वो लगभग सारे पेपर में यही हाल है। आरओ के पेपर में भी सेम ऐसे ही हाल थे। कौन से? तो रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो ये तरीके से पक्ष है कि पेपर लीक नहीं हुआ, मेरे सामने मैं देख सकता हूँ। अब उनके क्लेम को क्या कहूँ? मैं इनके क्लेम को, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, सारे साक्ष्य मेरे पास हैं, तो मैं कैसे कह दूँ ये गलत है? इसको दिए अपने साक्ष्य। मैंने अपने सारे साक्ष्य अपने जो विधायक हैं मेरे पास, तो मैं उनके पास गया। आज ही मैं उनके पास गया था। उनको ज्ञापन देने मुझे 5 बजे अभी जाना है, और कल मैं रात में 2 विधायकों को पूरा दिखा चुका हूँ, उनको बता चुका हूँ, उनको भी पूरा समझा भी चुका हूँ कैसा हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा कि अलग अलग शिक्षा संस्थान अलग अलग दावे पेश कर रहे हैं और इन दावों का उनके पास साक्ष्य होने का भी दावा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही देश और दुनिया की अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दी पारदर्शी को।